नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आज से हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू। 288 जिलों में मिलेंगे शुद्ध सोने के गहने। ई कॉमर्स सेक्टर पर रेलवे की नजर। वंदे भारत ट्रेन जैसी रफ्तार वाली माल गाड़ियों का हो रहा है निर्माण। यूरोपियन यूनियन के फैसले से क्रूड ऑयल $120 के पार। बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट के बाद 3 दिन में होगा सब भुगतान। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ई पेंशन पोर्टल का लोकार्पण। एक्सपोर्ट बैन के बावजूद गेहूं की सरकारी खरीद के नए लक्ष्य को भी छू नहीं पाई सरकार। फेल हुआ गणित। सियासी जमीन की तलाश कर रहे प्रशांत किशोर का सरकार पर हमला। कहा बिहार के नेताओं ने बिहारियों को सफाई कर्मी बना दिया। सीपीआई नेता का बीजेपी पर निशाना। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए अल्पसंख्यकों को टारगेट करना चाहती है बीजेपी। टमाटर की कीमतें छूने लगी है आसमान। मंडियों में 100 रुपए के पार हुआ टमाटर का दाम। आगे दाम में हो सकती है और भी बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। उत्तराखंड सरकार ने 34% बढ़ाया महंगाई भत्ता। इस्तीफा देने के बाद भी सरकारी नौकरी में कुछ शर्तों के साथ दोबारा बहाल हो सकते हैं आईएएस अधिकारी। सरकार ने किया नियमों में संशोधन। तंबाकू का सेवन करने वाले हो जाए सावधान। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा महंगा। असम के मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया जरूरी। कहा कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका पति 3 और पत्नियों को लाए घर। राम मंदिर गर्भगृह का निर्माण शुरू। आधारशिला रखकर बोले योगी, यह भारत का राष्ट्रीय मंदिर बनेगा। पीएम मोदी बोले 2014 से पहले भ्रष्टाचार को सरकार का माना जाता था अहम हिस्सा। भाजपा ने अपनाई करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। यूरोप में और तेज होगी जंग। जर्मनी ने किया बड़ा ऐलान। यूक्रेन को देगा आइरिश-टी मिसाइलें और रडार सिस्टम। मुंबई एसी लोकल के बाद अब फर्स्ट क्लास टिकट का किराया भी घटा। सीधे 50% की कटौती। असम सरकार ने खोला खजाना। खेल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करेगी 1000 करोड़ रुपए। टमाटर के बाद महंगा हुआ हरा धनिया। 5 रुपए में मिलने वाले बंडल का रेट 20 रुपए तक पहुंचा। ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। चीन की तरह एलएसी के पास 6 एयरफील्ड बनाएगी वायुसेना। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना। यात्रियों की सुविधा हेतु 37 जोड़ी ट्रेनों में बढ़ाए गए 64 डिब्बे। सफर होगा आरामदायक। रूस ने यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी हथियारों को बनाया निशाना। खार्किव में 2 यूक्रेनी लड़ाकू विमान भी मार गिराए। बड़ा झटका, पहले से महंगा हो गया एचडीएफसी का होम लोन। ब्याज दरें 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई। उपराष्ट्रपति ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में कराने की वकालत की। कहा भारतीय शिक्षा प्रणाली को हमारी संस्कृति पर देना होगा ध्यान। किसानों के लिए खुशखबरी। वैज्ञानिकों ने विकसित की प्याज की नई किस्म। कई खूबियों से है भरपूर। अवैध संबंध बनाने पर ईरान ने सुनाई रूह कपाने वाली सजा। पत्थर मार मार कर लिए 51 लोगों की जान। अब गुजरात में लागू होगा योगी मॉडल। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का कानून लाने की तैयारी। दिल्ली अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन वाहनों की खैर नहीं। 10,000 तक का जुर्माना या फिर जेल। हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की दस्तक। निकाय चुनाव के लिए आपने जारी की 13 उम्मीदवारों की लिस्ट। नेटफ्लिक्स जैसे इन विदेशी ओटीटी ऐप्स को देखना होगा महंगा। टैक्स लगाने की तैयारी में सरकार। 15 जून तक 0% ब्याज पर किसानों को मिलेगा खाद। बाद में देना होगा 4% ब्याज। बिहार में जाति आधारित गणना का रास्ता साफ। नीतीश बोले बैठक में सभी पार्टियों ने दी सहमति। कश्मीर में मारे जा रहे हैं आम लोग। बीजेपी मोदी सरकार के 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त। राहुल गांधी। सीएम उद्धव ठाकरे का हमला। बोले महाराष्ट्र के हिंदुओं को बांटना चाहती है बीजेपी। नकली हिंदुत्ववादियों से नहीं है कोई चुनौती। गैस सिलेंडर की कीमतों में आई भारी गिरावट। 135 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी। खाद्य तेल व्यापारियों को महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट लाइसेंस से मिली छूट, लेकिन एफएसएसआई की शर्तें लागू।
जातीय जनगणना के निर्णय को तेजस्वी ने बताया अपनी जीत। कहा आरजेडी के दबाव में लिया गया फैसला। मांझी की मांग घुमंतु जातियों की भी हो गिनती। रहे तैयार, जुलाई के बाद कभी भी बढ़ सकता है आपके मोबाइल का बिल। इंटरनेट कॉलिंग दोनों होगा महंगा। ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट तेजी से कर सकते हैं संक्रमित। वैज्ञानिकों की स्टडी में हुआ खुलासा। आम आदमी के लिए अब सस्ता घर खरीदना होगा मुश्किल। इस साल तेजी से बढ़ेगी कीमतें। यूपी सरकार का किसानों को खास तोहफा। परिवार के हर व्यक्ति के लिए नौकरी होगी सुनिश्चित। 8.54 लाख सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से कर सकेगी खरीदारी। कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश में मेथनॉल के मिश्रण वाला पेट्रोल पायलट तौर पर शुरू। ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत देना मकसद। 2020 में 10% लोगों ने सांस की बीमारी से जान गंवाई। विशेषज्ञ बोले कोरोना से बिगड़े हालात। सस्ता होगा हवाई सफर। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 1564 रुपए की गिरावट। देश में जल्द ही आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। केंद्रीय मंत्री पटेल बोले चिंता ना करें, ये भी होगा। कपास किसानों का इंतजार हुआ खत्म। शुरू हो गई बीज की आधिकारिक बिक्री। इस बार रकबा बढ़ने की है उम्मीद। हिमाचल में केजरीवाल की एंट्री से बीजेपी कांग्रेस में बेचैनी। असंतुष्ट नेताओं का आप में शामिल होने का सिलसिला जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो टमाटर की कीमतें छूने लगी है आसमान। आगे दाम में हो सकती है और भी बढ़ोतरी। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक तरफ जहाँ प्याज की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर टमाटर की कीमतें आसमान छूने लगी है। मुंबई के कई मंडियों में टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। लोग अब टमाटर की कीमतों की तुलना सीधे पेट्रोल से कर रहे हैं, जो सामान्य तौर पर प्रतिदिन बढ़ता है। मौजूदा समय में बढ़ती कीमतों के चलते उपभोक्ता परेशान हैं। 10 दिन पहले मंडी में जो टमाटर 30 से 40 रुपए किलो था, अब 100 का आंकड़ा पार कर गया है। मंडी में इस समय आवक बहुत कम हो गई है, इस कारण भी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। पिछले साल कीमतों में गिरावट के चलते किसानों ने टमाटर की कटाई तक नहीं की थी, लेकिन इस साल उत्पादन में गिरावट और बढ़ती मांग के कारण कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और सबसे अधिक लाभ व्यापारियों को हो रहा है। टमाटर की बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति के कारण प्रमुख बाजारों में कीमतों में 3 गुना तक वृद्धि हुई है। 10 दिन पहले टमाटर 30 रुपए किलो था, लेकिन अब 110 रुपए किलो हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो रहे तैयार, जुलाई के बाद कभी भी बढ़ सकता है आपके मोबाइल का बिल। इंटरनेट कॉलिंग दोनों होगा महंगा। जी हां, जुलाई के बाद आपके मोबाइल का बिल महंगा हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ा सकती है। देश की शीर्ष 3 टेलीकॉम कंपनियां वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में टैरिफ बढ़ा सकती है। यह बढ़ोतरी का दूसरा राउंड होगा, क्योंकि पहले भी एक बार टैरिफ बढ़ चुके हैं। इसके बारे में काफी पहले से खबरें आ रही है। टेलीकॉम कंपनियां प्रति यूजर अपनी कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा प्रति यूजर कमाई से उनका गुजारा नहीं चल रहा है और सर्विस देने में घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट दी है। क्रिसिल का कहना है कि टेलीकॉम उद्योग में तेजी के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में बढ़ोतरी जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगाई से मिलेगी राहत। 5 रुपए तक और घट सकता है पेट्रोल डीजल का भाव। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। पेट्रोल पर प्रति लीटर 8 रुपए और डीजल पर प्रति रुपए 6 रुपए की कटौती की गई थी। इसके बाद कीमत में भारी कमी आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों के पास वैट में कटौती का अभी भी स्पेस बचा हुआ है। केंद्र के फैसले के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने वैट में कटौती की है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारें औसतन पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर वैट में कटौती कर सकती है। इससे उनके ऑयल रेवेन्यू कलेक्शन पर किसी तरह का असर नहीं होगा। महाराष्ट्र जैसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और जीडीपी के मुकाबले कर्ज का औसत कम है, महाराष्ट्र सरकार अगर पेट्रोल और डीजल पर वैट में 5 रुपए तक कटौती करती है, उसके बावजूद उनके रेवेन्यू कलेक्शन पर असर नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गुजरात में लागू होगा योगी मॉडल। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का कानून लाने की तैयारी। जी हां, गुजरात में भाजपा सरकार दंगाइयों की ओर से सरकारी या निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाई गई क्षति की रिकवरी के लिए जल्द ही कानून बना सकती है। इससे संबंधित कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए पेश करने की तैयारी है। इसके बाद भविष्य में सरकार इसे विधानसभा में बिल के तौर पर पास करेगी। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पहले ही इस तरह के कानून लागू कर चुके हैं, जिसके तहत सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को हुई क्षति को भरपाई की जाती है। राज्य गृह मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले
वाले दंगाइयों के लिए कड़े कानून बनाए हैं। गुजरात सरकार ने इन कानूनों का अध्ययन किया और ऐसे ही कानूनी प्रावधान अपने यहाँ भी लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया है कि इसे लेकर जल्द ही एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा जिसमें सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से 2 गुना या 3 गुना हर्जाना वसूलने का प्रावधान होगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।